और अब वक्त घंटी बजाओ का। सिर्फ नाम और धर्म देखकर नफरत फैलाने वालों को सच दिखाना बेहद जरूरी है और इसीलिए आज हम आपको गाजियाबाद के उस वायरल वीडियो का पूरा सच बताएंगे जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासत के मैदान तक एक खास कैंपेन चलाया जा रहा है। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहां एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग की दाढ़ी काटते हुए नजर आए। आरोप यह लगाया गया कि चूंकि वो बुजुर्ग मुस्लिम समुदाय के थे और इसीलिए उनके साथ ये बदसलूकी की गई। खुद पीड़ित बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। अब इस घटना को लेकर नेता भी सियासत करने कूद पड़े। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं, जबकि सच ये है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों में दोनों धर्मों के लोग मौजूद थे, यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। वायरल वीडियो का ये पूरा सच हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तो झूठ की जमीन पर नफरत की फसल कैसे बोई जाती है, उसका सबूत है ये वीडियो। इस वीडियो में जो नजर आ रहा है उसे देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा। एक बुजुर्ग के साथ ऐसी बदसलूकी की तस्वीरें विचलित करने वाली है। इसमें कुछ लोग इस बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहे हैं। वो उनके आगे हाथ जोड़ रहा है, फिर भी वो उसे पीटते जा रहे हैं। फिर मारपीट कर रहे एक आदमी के हाथ में कैंची नजर आती है। इस कैंची से वो बुजुर्ग की दाढ़ी काटने लगता है। बुजुर्ग उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो वो उसे फिर थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद डंडे से उसे पीटना शुरू कर देते हैं। फिर लात घूंसों से उसकी पिटाई होती है और इस तरह काफी देर तक ये मारपीट चलती रहती है। 2 दिन पहले ये वीडियो अचानक वायरल होने लगता है और इसके साथ ही ये माहौल बनाया जाता है कि चूंकि ये बुजुर्ग मुस्लिम हैं, इसलिए जानबूझकर इन्हें निशाना बनाया गया। जाहिर है ये सारी कोशिश सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए की गई। इस वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग ने भी यही आरोप लगाया कि उसे उसके धर्म के कारण प्रताड़ित किया गया। जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो और मुझे इतना मारा कि मैं और मैं श्री राम कहवा रही और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान में जासूस है। ये सारी बातें कहकर पीड़ित अब्दुल समद ने भी पूरी घटना को मजहबी रंग देने की कोशिश की। मेरे हाथ पकड़ के और मतलब ये कैंची लिया है एक जना और कैंची ने मेरी सारी दाढ़ी काट दी थी। अच्छा, इससे पहले दाढ़ी कितनी बड़ी थी आपकी? खूब बड़ी थी दाढ़ी मेरी। अच्छा, उन्होंने कैंची से काटी है? कैंची से काटी है। अच्छा।
और वो लोग कह रहे अगर दाढ़ी काटेंगे तो जान से मार देंगे। दाढ़ी काटने वाली बात वीडियो में भी दिख रही है, पर सवाल है कि जो कुछ इस वीडियो में दिख रहा है और जो कुछ इसके बारे में फैलाया जा रहा है उसमें कितना सच और कितना झूठ। ट्विटर पर यह वीडियो अब्दुल के नाम से ट्रेंड करने लगा। अब्दुल को इंसाफ दिलाने की मांग शुरू हो गई। कुछ ने इसे हिंदू आतंकवाद का नाम दे दिया, तो किसी ने इसे यूपी चुनाव के पहले की साजिश से जोड़ दिया। पर सच क्या है, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। पुलिस से जब इस बारे में सवाल किया गया तो पता चला कि वीडियो गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। घटना 5 जून 2021 की है। 7 जून को पुलिस को इसकी शिकायत मिली, जिसके बाद केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि जांच शुरू होने के करीब 1 हफ्ते बाद ये वीडियो वायरल हुआ और इसे लेकर जहर फैलाया जाने लगा। राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके पीटने वाले आरोपियों को हिंदुत्ववादी गुंडा कह दिया। ओवैसी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से दखल की मांग भी की थी। ये साजिशी सुपारी सिंडिकेट देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न और ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। एक अनफॉर्चुनेट क्रिमिनल एक्ट होता है, उस क्रिमिनल एक्ट पर तड़का लगाने की कोशिश होती है और उसके पीछे जो हकीकत और उसके पीछे की सच्चाई है जो आज इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है वो और चौंकाने वाली है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों से जो लोग की इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ उन पर कानून का फंदा पहुंच चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। इस बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने चिट्ठी भेजकर गाजियाबाद पुलिस को पूरी घटना को लेकर 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा। पुलिस ने भी इस केस में धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं जोड़ दी, लेकिन आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यह पूरा मामला जिस तरह से पेश किया गया असल में वैसा नहीं था। तो कोई भी इस तरह की बात संज्ञान में नहीं आई है कि कोई भी धार्मिक नारे लगवाने के लिए किसी को बाध्य किया गया हो। ये एक इनके बीच का एक हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन था, इनके बीच का कुछ इशू था, तो उसी कारण से ये हुआ था। इसमें कोई भी धार्मिक भावना वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस तरह का कृत्य है उससे धार्मिक भावना भड़क सकती है। हमने उन्हीं धाराओं में इनका चालान करेंगे, इनका चालान कर रहे हैं। 3 अभियुक्त अभी हिरासत में हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की तरफ से नारे लगवाने के आरोप में कोई सच्चाई नहीं पाई गई, लेकिन पिटाई और दाढ़ी काटने की बात तो वीडियो में साफ नजर आ रही थी। इसे लेकर जांच में जो पाया गया वो और चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बुलंदशहर का रहने वाला है। वो और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे। 5 जून को पीड़ित अब्दुल समद मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर के साथ लोनी में उसके घर गया। वहां इस मामले के बाकी आरोपी कल्लू, होली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद भी पहुंचे। यानी आरोपियों में दोनों ही धर्म के लोग शामिल थे और इस मारपीट की वजह थी ताबीज। वीडियो जो था ये भेटा हाजीपुर गांव का था। एक लड़का है परवेश गुर्जर, उसके घर का ये वीडियो था। तो इसमें जब और गहराई से जब जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला ये जो बुजुर्ग हैं अब्दुल समद, जिनके साथ इस तरह का खराब कृत्य किया गया था, मारपीट की गई थी, ये अनूप शहर के निवासी हैं और ये यहाँ पर आए हुए थे भेटा हाजीपुर में। इन्हीं लोगों ने, प्रवेश एवं अन्य लोगों ने इनको यहाँ पर बुलाया था। ये इसलिए बुलाया था क्योंकि ये तावीज़ देने का कुछ काम भी करते हैं, तावीज़ बनाने का, और इनके परिवार के लिए एवं गांव के अन्य लोगों के लिए भी इन्होंने कई बार तावीज़ बनाए थे। तो उसी प्रकरण में इन लोगों ने बुलाया था कुछ बात करने के लिए। वहीं पर कुछ ऐसी बात हुई और फिर इन्होंने इन बुजुर्ग के साथ काफ़ी गलत तरीके से इन्होंने मारपीट की। इस तरह से ये सारा विवाद उस ताबीज को लेकर शुरू हुआ जो पीड़ित अब्दुल ने आरोपियों के परिवार को दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग ताबीज बनाने का काम करता था और गांव के कई लोगों को ताबीज दे चुका था। जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की उन्होंने पुलिस को बताया कि उस ताबीज का गलत असर हुआ, इसीलिए वो अब्दुल से नाराज थे और इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ।
इस दौरान बुजुर्ग के साथ जो बदसलूकी की गई वो पूरी तरह से गलत है और इसीलिए पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब जांच इस बात की भी हो रही है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई। देखिए, इस सारे पहलुओं की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ शैतानी पूर्वक कृत्य तो किया गया है। इस तरह का अगर इन्होंने किया है, और जो भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने भी इस तरह का वीडियो प्रोपेगेट किया है, उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हाथ पकड़ के और सवाल पीड़ित बुजुर्ग पर भी है कि वो वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगवाने जैसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, जबकि आरोपियों में दोनों ही धर्मों के लोग शामिल हैं। पुलिस को इन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। तो आपने ये पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया, पूरी रिपोर्ट दिखाई, सच आप समझ गए होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसको लेकर राजनीति बेहद तेज है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिन में तंज कसा था कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि राम भक्त ऐसा कर सकते हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। योगी का ट्वीट भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। तो सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक इस वीडियो ने कोहराम मचाया। सियासत जमकर हुई। राहुल गांधी ने पहले वार किया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का पलटवार आया। बुजुर्ग पिटाई विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को जवाब दिया। राहुल गांधी समाज में जहर फैलाने में जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला राहुल गांधी के ऊपर। उससे पहले राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। ये कहा था कि राम भक्त ऐसा कर ही नहीं सकते। तो झूठ को सच बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये साजिश आपने देखी। घंटी बजाओ में अब बात एक और झूठ की करेंगे। अप्रैल महीने में हरिद्वार में हुए कुंभ में लाखों लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। सरकार ने कुंभ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये टेस्ट कराए थे, लेकिन संक्रमण फिर भी नहीं रुका, क्योंकि जितने टेस्ट दिखाए गए थे उतने हुए ही नहीं थे। क्या है ये पूरा मामला, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल के महीने में हरिद्वार में हुआ कुंभ मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर क्यों बना? इसका सच अब सामने आ रहा है। यहां कोरोना टेस्ट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। सरकार ने उस वक्त यहां आने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी थी, जिससे कोई भी कोरोना संक्रमित मेला क्षेत्र में प्रवेश न कर पाया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 24 लैब से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिनमें से 10 प्राइवेट लैब थे। आरोप है कि एक निजी लैब ने टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। ज्यादा बिल वसूलने के लिए ज्यादा टेस्ट दिखाए गए। टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा किए गए। पंजाब का एक युवक जो हरिद्वार गया ही नहीं, उसकी भी टेस्ट रिपोर्ट तैयार हो गई। उस युवक की शिकायत पर आईसीएमआर ने जांच के आदेश दिए तो ये सारा घोटाला सामने आ गया। अभी जो काफ़ी लैब हैं इसमें पेनल्टी दोनों साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसा संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के दिशा में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। कोरोना टेस्ट में धांधली का ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। छानबीन में बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जैसे हरिद्वार के एक ही घर से 500 से ज्यादा सैंपल लिए गए। 50 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही फोन नंबर पर किया गया। एक किट से 700 सैंपल ले लिए गए। इस तरह एक अनुमान के मुताबिक कुंभ में करीब 1 लाख फर्जी टेस्ट किए गए। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। विभिन्न प्राइवेट लैब्स को जो है एम्पैनल किया गया था, जिसमें कुछ महिला प्रशासन की ओर से कुछ लैब्स को हायर किए थे और कुछ जिला प्रशासन की ओर से हायर किया गया है।
इसमें एक लैब के ओर से इस प्रकार का अनियमितता किया करके एक कंप्लेंट प्राप्त हुआ है। उसमें अभी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित किया है, जिसमें सीडीओ अध्यक्षता कर रहे हैं और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी उसमें सदस्य हैं। वो 15 दिनों के भीतर जो है वो पूरा जांच करा करके रिपोर्ट देंगे। इस मामले में जब हमने सीएमओ हरिद्वार से बात की तो उन्होंने जांच का हवाला देकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी हम मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है, तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर इतने बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े ने न सिर्फ सरकार को चूना लगाया, बल्कि संक्रमितों की सही पहचान न हो पाने के कारण उस वक्त यहां तेजी से कोरोना फैला। मेला स्वास्थ्य अधिकारी का दावा है कि अभी तक प्राइवेट लैब को टेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया है, लेकिन घोटाले का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।